बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज आपके साथ 3 इस्त्री साफ़ करने के ऐसे अमेजिंग तरीके शेयर करूंगी। इंशाल्लाह जब आप इसको फॉलो करेंगी तो आपको लाजमी इससे फ़ायदा होगा। अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहती हैं तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है। तरीके नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट में आपने क्या करना है, समंदरी झाग ले लेनी है। ये तकरीबन 20 रुपए की आपको पंसार शॉप से आसानी से मिल जाएगी। इस्त्री चाहे जितनी मर्ज़ी गंदी हो, जली हो, उस पर जला हुआ कपड़ा लग गया है, आपने क्या करना है, इस समंदरी झाग को आपने ले लेना है और इस्त्री को अच्छे से कर लेना है गर्म। और गर्म करने के बाद आपने इसको जले हुए या जितनी इस्त्री मर्ज़ी ख़राब है उसके ऊपर आपने कुछ इस तरह से इसको मारते जाना है। आप जैसे ही इसके ऊपर फेरती जाएंगी, जला हुआ जो इस्त्री पे लगा होता है वह सारा साफ़ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस तरह की अगर इस्त्री हो जाए तो क्या होता है, हम अगर सफ़ेद कपड़े इस्त्री करते हैं तो क्या होता है, वह सारा जला हुआ जो इस्त्री पे लगा होता है वो हमारे कपड़ों पे लग जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे कपड़े धुले हुए भी धोने वाले लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपने लाजमी इस टिप को ट्राई करनी है। समंदरी झाग मार्केट से आपने ले आनी है, पंसार शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी। 20 से 30 रुपए की आपको इतना सा पीस मिल जाएगा। और इस पीस का ये फ़ायदा है कि आप थोड़ा सा ये इस्तेमाल होगा, उसके बाद जहाँ पे ये कालक लग जाती है आपने इसको नेल की मदद से खुरचना है और खुरच के उसको दोबारा कुछ इस तरह से आपने साफ़ कर लेना है। ये देखें, जब आप इसको इस तरह खुरचेंगी नेल की मदद से तो ये ऊपर से साफ़ होना शुरू हो जाएगी। आप बचे हुए पीस को इस तरह साफ़ करके रख लें। जब आपकी इस्त्री दोबारा ख़राब हो तो आप इस तरीके से दोबारा इसकी मदद से साफ़ कर सकती हैं। अब आपके सामने मैंने लाइव रिज़ल्ट दिखाया, कहीं पे कोई वीडियो स्किप नहीं की। आपके सामने लाइव कितनी इस्त्री जो जली हुई थी आपके सामने साफ़ की है। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये टिप पसंद आई होगी, लाजमी इसको ट्राई करिएगा। 3 टिप्स मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके पास जो चीज़ आपके पास दस्तियाब हो आप उसको इस्तेमाल करके आसानी से इस्त्री को घर में साफ़ कर सकती हैं। ये देखें कैसे इस्त्री शीशे की तरह चमकना शुरू हो गई थी, पहले कैसी थी और अब कैसी है। अब टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा कम कपड़ा जला के लगाया है। इसमें आपने क्या करना है, आपने इस तरह 2 पैनाडोल की टैबलेट ले लेनी है, गोलियां ले लेनी है और इन गोलियों को आपने शॉपर के अंदर रख के कुछ इस तरह से बारीक सा पाउडर बना लेना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको किसी बर्तन में निकाल के इसमें आधी चम्मच के करीब सर्फ डाल देंगे। कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड की सर्फ़ आपने नहीं डालनी, जो आप घर में इस्तेमाल करती हैं वो सर्फ़ इसमें डाल दें और डालने के बाद आप इसको कर दें मिक्स, ताकि जो हमने टैबलेट डाली है और जो हमने सर्फ़ डाली वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आलू जो हर घर में दस्तयाब होता है, आपने इसका थोड़ा सा पीस ऊपर से काट लेना है और काटने के बाद आपने ये मिक्सचर जो हमने बनाया है ये आलू पे कुछ इस तरह से सारे आलू पे फैला देना है। फैलाने के बाद आपने इस्त्री को कर लेना है अच्छे से गर्म, इतना गर्म करना है कि इस्त्री के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाए। जब इस्त्री अच्छे से गर्म हो जाएगी तो आपने इसका स्विच उतार देना है और उतारने के बाद आपने इस आलू जिस पे ऊपर हमने सारा मिक्सचर लगाया है इसकी मदद से आपने इसको लगाते जाना है। आप जैसे ही इसके ऊपर आलू फेरेंगी आप खुद देखेंगी कि सारा जो गंदगी इस्त्री के ऊपर लगी हुई है वो आलू के ज़रिए साफ़ होना शुरू हो गई है। अब ये देखें, मैंने कहीं पे वीडियो स्किप नहीं की, लाइव आपके सामने आलू के साथ इसको साफ़ किया है। अब मैं टिश्यू के साथ इसको साफ़ करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि सारा जो है इस्त्री के ऊपर कालक जो लगी हुई थी, जो मैल चाल लगी हुई थी वो सारी साफ़ हो गई है। सिर्फ चंद सेकंड नहीं लगे और इस्त्री को चमका लिया है। यानी कि इस्त्री पे जैसा मर्ज़ी जला हुआ कपड़ा लग जाए, इस्त्री नीचे से काली हुई हुई है, जो भी इस्त्री का मसला है वो सारा इसके ज़रिए साफ़ हो जाएगा। आप ये भी टिप ट्राई कर सकती हैं, लाजमी ट्राई करिएगा। लाइव आपके सामने रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह आपको जब इसको अप्लाई करेंगी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी इस्त्री चमकदार हो जाएगी और कपड़े भी ज़बरदस्त इस्त्री करेगी। और नेक्स्ट टिप की तरफ जो 3 है, आपने इस्त्री को गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद ये देखें ये कुछ इस तरह से काली है। पहली जो मैंने इस्त्रियाँ साफ़ की वो जले हुए की हैं और ये कुछ इस तरह के निशान हैं। इसके लिए सिर्फ आपने क्या करना है, एक पैनाडोल की गोली लेनी है जो कि तकरीबन हर घर में दस्तयाब होती है, क्योंकि हम अमूमन घरों में ये रखते हैं। सेम तरीका यही है कि आपने इस्त्री को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद आपने मेडिसिन को जिस तरह अपने हैंड में लेना है या आप किसी चीज़ में लपेट लें और गर्म इस्त्री के ऊपर कुछ इस तरह से फेरते जाएं। जब आप इसके ऊपर गरम गरम इस्त्री के लगाएंगी तो आप खुद देखेंगी सारी जो मैल चाल है वो जो हमने टैबलेट ली है उसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगी और चंद सेकंड लगेंगे कि आपकी इस्त्री जो है वो साफ़ हो जाएगी। लेकिन इसकी भी शर्त यह है कि इस्त्री को आपने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। ये देखें आपके सामने मैं ज़रा मेरा हाथ आगे आ गया कैमरा की वजह से,
मुझे पता नहीं चला, वरना मैं आपको क्लियर दिखाती। ये टैबलेट आपने लगाई है और देखें लगाते लगाते ही ये सारा जो मैल कचाल है ऊपर से उतरना शुरू हो गया है। अब आपने क्या करना है, टिशू की मदद से इसको साफ़ करना है, या कोई कपड़ा ले लें एक्स्ट्रा जो आपके घर में इस्तेमाल में नहीं आता, उसके साथ इसको कुछ इस तरह से साफ़ कर दें। ये देखें कितनी ज़्यादा मैल जो है वो एक टैबलेट की मदद से आपने उतार ली है। लाजमी इन तीनों टिप को ट्राई करिएगा, अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर भी करिएगा, ताकि जिसको भी स्त्री से मुतल्लिक कोई भी ऐसी परेशानी है वो लाजमी इसको ट्राई करे। इंशाल्लाह आपको 100% इन तीनों टिप से रिज़ल्ट मिलेगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये तीनों तरीके पसंद आए होंगे, लाजमी इनको ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, कि आप और मैं इसी तरह फैमिली की तरह जुड़े रहें। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।